A very good morning, dear students. I am Yasmin Khan, your English teacher. I welcome you all in this online class again. Hope so you all are doing well after your half-yearly exam. Let's start today's class. Today we are going to start new chapter number 10, Gigi Grandpa. Before starting the class, I want to show you these are the difficult words of this chapter. You have to note down in your notebook and send me. Now we are going to start the chapter. I will read and explain. Listen carefully. We call him Gigi Grandpa और Gigi for shorts. हम उन्हें Gigi Grandpa या Gigi short में बुलाते थे. You will agree that great-great-grandfather is a real mouthful and his full name Jyotindra Mohan Chattopadhyay is even longer. जैसे कि great-great-grandfather बोलने से लंबा होता है, वैसे ही उनका नाम भी लंबा था, ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय. His name is on the cover of many books because in his time, old Gigi was famous as the author of the first English Bengali dictionary and then went on to write grammar books and alphabet primers and such boring stuff and made pots and pots of money. उनका नाम बहुत सी बुक्स में कवर पर लिखा हुआ है क्योंकि ओल्ड टाइम के यानी कि पुराने समय में जीजी वॉज बहुत फेमस थे एक ऑथर के रूप में. उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश टू बंगाली डिक्शनरी ट्रांसलेशन डिक्शनरी लिखी थी. जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी होती है, वैसे ही उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश टू बंगाली डिक्शनरी लिखी थी. और उसके बाद उन्होंने बहुत सी ग्रामर बुक्स लिखी और अल्फाबेट प्राइमर्स लिखे और बहुत से पैसे भी उन्होंने कमाए. Sometimes when I am feeling friendly, I call him Droopy because he has the most amazing mustaches I have ever seen. जब मैं बहुत फ्रेंडली होती हूँ तो मैं उन्हें प्यार से ड्रूपी कहती हूँ क्योंकि उनके पास बहुत ही अमेजिंग मूछें थी जो मैंने पहले देखी नहीं थी. All bushy and drooping luxurious over his upper lips. पूरी घनी सी और उनके upper lips के ऊपर झुकी हुई. Of course, I can't have mustaches like that because I am a girl, but my twin Dorjoy plans to grow one just like Gigi Grandpa. मुझे तो मूछें नहीं आ सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरा भाई डोरजॉय का ये प्लान है कि उन्हें जीजी जैसी मूछें चाहिए. जीजी सेपिया फोटोग्राफ hangs above the mantelpiece in the drawing room of our house in North Kolkata. जीजी सेपिया की पुराने समय की फोटो जो हमारे मंटलपीस में ड्राइंग रूम में ऊपर मंटलपीस के ऊपर ड्राइंग रूम में रखी हुई है नॉर्थ कलकत्ता में. It show he's sitting on a high backed covered wooden chair, जिसमें दिख रहा है कि वो एक वुडन चेयर में बैठे हुए हैं, wearing धोती कुर्ता and a shawl across one shoulder. और उन्होंने धोती कुर्ता पहना है और एक शॉल उनके शोल्डर में कंधों पर है. Next to him there is a marble table where there is a pile of the books he had written including the famous dictionaries. उनके जस्ट नेक्स्ट में बाजू में बहुत सारी बुक्स का ढेर रखा हुआ है जो उन्होंने खुद लिखी थी और उसमें वो डिक्शनरीज भी है. We still have his books collecting dust in a bookcase. Nobody reads them like ever. हमारे पास उनकी बुक्स अभी भी है जो बुक्स केस में है और उसमें अभी डस्ट लग रहे हैं. Nobody reads them like ever. उन्हें कोई भी नहीं पढ़ता. This room is our favorite place in the house. ये रूम हमारा सबसे फेवरेट प्लेस है हमारे घर में. I sit huddled into the squashy old sofa with the faded velvet cushions, reading murder mysteries, and the joy often sprawls on the moth-eater carpet doing his homework. मैं
वहाँ पर एक सोफे पर, बहुत इजीली क्रश्ड पुराना सा सोफा है, उस पर बैठी हुई हूँ, जिसके कुशन जो कि फेड हो चुके हैं वेलवेट के कुशन है, और रीडिंग कर रही हूँ मर्डर मिस्ट्रीज। डरजॉय वहीं पर लेटा हुआ है, जो कुशन डैमेज्ड कुशन कारपेट पर, और वो अपना होमवर्क कर रहा है। एवरी टाइम वी लुक अप, there's old Droopy staring down at us with her disapproving scowl. हम हमेशा देखते हैं कि ड्रूपी हमें वहां से घूर रहे हैं, देख रहे हैं हर समय, और उनके फेस पर वो डिसअप्रूविंग सा एक एंगर सा एक उनके फेस पर दिखता है। सो वी टेल हिम जोक्स अबाउट चिकन्स क्रॉसिंग द रोड और ऑल द नॉक नॉक स्टफ एंड लाफ लाइक मैड। जीजी जस्ट लुक्स ग्रीन। और हम ये सब देखकर जोक्स करते हैं, हंसते हैं, जो कि इस समय के जोक्स जो भी फैले हुए हैं, चिकन क्रॉसिंग द रोड और नॉक नॉक कौन है वाले जोक्स हम करते हैं और हम ही हंसते हैं। बट जीजी वहां पर अभी भी अगली से चेहरे के साथ हमें देखते रहते हैं। At one time our family was rich, which is why we have these carved ebony sofas, 4-poster beds and pendulum clocks. कुछ समय पहले हमारी फैमिली रिच थी, इसीलिए हमारे पास ये अभी सोफा है, 4-poster बेड्स है और पेंडुलम क्लॉक्स है। Gigi used to travel around the city in a horse carriage and ordered books from London. जीजी हमेशा ट्रैवल किया करते थे हॉर्स कैरेज में, घोड़ा गाड़ी में, और वो लंदन से बुक्स ऑर्डर किया करते थे। नाउ द कारपेट इज फुल ऑफ होल्स, द क्लॉक्स स्टॉप्ड वर्किंग ईयर्स अगो एंड वी टेक अ बस टू स्कूल। अब वो जो कारपेट है उसमें बहुत से होल्स हो गए हैं। वो जो क्लॉक आई थी, जो एंटिक क्लॉक थी, वो क्लॉक अब काम करना बंद कर चुकी है बहुत साल पहले, और हमको अब स्कूल जाने के लिए बस लेनी पड़ती है। That Saturday morning it was raining, so we were stuck at home and Ma ordered us to dust the drawing room. सैटरडे की मॉर्निंग में भारी बारिश होने के कारण हम लोग घर में ही फंस गए थे, तो माँ ने ऑर्डर दिया कि हमें डस्टिंग करना है, साफ सफाई करना है ड्राइंग रूम की। I stood on a chair to clean Gigi's portrait. मैं स्टूल में खड़े होकर जीजी के पोर्ट्रेट को साफ कर रही थी। Hi Gigi, I thought I should greet him. How are the ulcers acting today? मुझे लगा कि मुझे जीजी को ग्रीट करना चाहिए, तो मैंने कहा, हाय जीजी, अब आपके अल्सर कैसे हैं? डरजॉय laughed. Who said he had ulcers? डरजॉय हंसने लगता है और वो बोलता है कि किसने कहा तुम्हें कि इन्हें अल्सर है? Because he did not smile for the camera. क्योंकि ये कैमरे को देखकर भी स्माइल नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि इन्हें कैंसर है। I heard a small disapproving cough and a deep voice said, "You two have no manners. I am truly shocked." अचानक मैंने एक आवाज सुनी जो थोड़ी सी खांसी के साथ आई कि तुम दोनों के पास मैनर्स नहीं है। मुझे शॉक हो रहा है, मैं शॉक्ड हूँ। I froze, मैं वहीं पर जम गई। डरजॉय stared at me. Did you say something just now in a funny voice? क्या तुमने अभी अभी कुछ फनी वॉइस में कहा? I was struck dumb. मैं पूरी तरह चुप हो गई। Right before me, Gigi sat up. मेरे जस्ट सामने जीजी बैठे थे। Turned his head and stared at me. उन्होंने अपने सर घुमाया और मुझे घूरा। Then in the blink of an eye, he was still again. और बस पलक झपकते ही वो फिर से पहले जैसे हो गए। He moved. I yelled. मैं चिल्लाई, ये अभी हिले थे। Who? डरजॉय was standing beside me. कौन? डरजॉय मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जीजी ग्रैंडपा अभी हिले थे। You are dreaming. तुम सपना देख रही हो। With my eyes open while dusting. You crazy? मेरी आंखों से देखा है मैंने डस्टिंग करते समय। तुम पागल हो। We stared in panic at Gigi as the sky outside became very dark and it began to rain. The room became dim and gloomy and a bit scary. हम एक दूसरे को डर के देख रहे थे और अचानक से बाहर
पूरा अंधेरा हो गया और बारिश शुरू हो गई। रूम में रोशनी धुंधली सी हो गई और थोड़ी डरावनी सी हो गई। Whenever Durjoy is nervous, he tell a joke. Did you hear the joke about the secretary? उसने कहा, जब भी डरजॉय डरता था या नर्वस होता था वो हमेशा जोक्स बोलता था। तो उसने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी कोई जोक सुना है सेक्रेटरी का? She goes into her boss's office and says, वो अपने बॉस के ऑफिस में जाती है और बोलती है, There is a man outside with a mustache and boss replies, Tell him I already have. वो अपने बॉस के पास जाकर बोलती है कि बाहर एक आदमी आया है मूंछों के साथ। देन बॉस रिप्लाई, बॉस जवाब देता है कि उससे बोल दो हमारे पास ऑलरेडी है। आई लाफ्ड एंड देयर वॉज एन इको। मैं हंसी और वहां पर एक इको हुई, गूंज हुई। देयर वॉज जीजे ग्रिनिंग एट अस, गुड वन अबाउट द मस्टेजेस। He guffawed, I have one too. ओके, ये तो मूंछों के बारे में अच्छा जोक था, मेरे पास भी है एक। Oh boy, I whispered, you are really alive? मैंने धीरे से फुसफुसाकर कहा, आप रियल में जिंदा हो? जीजी stopped laughing. Well, that would be difficult after being dead for what years is it? बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे ही मरे हुए रहना। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2012. Oh my lord, we are in the 21st century. I have been dead for 47 years. I am sort of alive, shall we say? अभी 2012 चल रहा है। ओह हे भगवान, वी आर इन 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में हैं। मुझे मरे हुए 57 ईयर्स हो गए हैं, तो इसका मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ, हम ऐसा कह सकते हैं। जीजी टुक आउट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स फ्रॉम हिज कुर्ता पॉकेट एंड पर्च्ड देम ऑन हिज नोज। जीजी ने चश्मे का एक पैर निकाला और कुर्ते के पैकेट से और उसे अपने नोज में पहन लिया। These specs were interesting. They had no earpieces. Instead, they were balanced on the bridge of his nose by a clip, and a black ribbon hung at one end. ये जो स्पेक्स थे ये इंटरेस्टिंग थे, उनमें ईयर पीसेस नहीं थे। ईयर पीस की प्लेस पर बैलेंस के लिए एक साइड में क्लिप था और दूसरी साइड में ब्लैक कलर का रिबन उसे लटकाने के लिए था। said Gigi in his deep mellow voice, let me look at you, Durba and Durjoy, isn't it? बहुत ही स्वीट आवाज में जीजी बोलते हैं कि लुक मी एट यू, मुझे तुम्हें देखने दो, डरबा एंड डरजॉय, यही है ना तुम्हारे नाम? माई हार्ट स्टॉप्ड थम्बिंग। एनीवन हु looked at us so kindly couldn't be dangerous. मेरे धड़कन वहीं पर रुक गई। जो आपके साथ इतने अच्छे से बात कर सकते हैं वो डेंजर कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? I mean, who has ever heard of a ghost wearing glasses and laughing at monstrous jokes? ये जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने जो गोस्ट जैसे है और जिन्होंने ग्लासेस पहने हैं और जो हंस रहे हैं मूंछों के जोक्स पर, क्या ये डेंजर हो सकते हैं? टेल मी समथिंग, हिज आईज ब्राइट विद इंटरेस्ट। मुझे एक बात बताओ, कुछ बातें बताओ। व्हाई डू यू टू कॉल मी जीजी? तुम मुझे जीजी क्यों कहते हो? माय नेम इज ज्योतिंद्रा मोहन, इट डजंट इवन हैव द अल्फाबेट जी इन इट। मेरा नाम तो ज्योतिंद्रा मोहन है और इसमें एक भी अल्फाबेट में जी नहीं आता है। Actually, it's short for great great grandfather. Actually, ये short form है great great grandfather का। Durjoy explained apologetically. Durjoy ने थोड़ा सा पछतावे के साथ और रिग्रेट फील होने के साथ ये कहा कि ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का शॉर्ट फॉर्म है। Quite.
Gigi was nodding in a very understanding way. Then, you two are my Gigi grandchildren. ओह, जीजी ने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वे में कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों मुझे मेरे जीजी ग्रैंड चिल्ड्रन हो. You are nice, I said. I thought you would be all strict and stern. Stern means ऐसा पर्सन जिसके खुद सिद्धांत होते हैं, वो अपने उस प्रिंसिपल के ऊपर ही चलता है. You are nice. आप बहुत अच्छे हो, मैंने कहा. आई थॉट यू वुड बी ऑल स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न. मुझे ऐसा लगता था जैसे कि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो और बहुत ही स्टर्न हो, बहुत ही स्ट्रांग हो. स्ट्रिक्ट? व्हाट मेड यू थिंक दैट? जीजी लुक्ड पजल्ड. स्ट्रिक्ट? तुमको ऐसे क्यों लगता है? जीजी थोड़ा सा पजल्ड हो गए, थोड़े से वो नर्वस हो गए. डज द फैमिली हिस्ट्री से दैट आई वॉज अ स्टर्न पर्सन और दैट आई हैड अल्सर्स? क्या फैमिली के हिस्ट्री में किसी ने तुमसे कहा कि मैं बहुत ही स्टर्न हूँ, बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, या फिर और मुझे अल्सर है, ऐसे कुछ तुम अल्सर था? नो, बट यू रोट डिक्शनरीज. नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन तुम डिक्शनरीज लिखते हो. हाँ, दैट वॉज शेयर प्लेजर. हाँ, वो तो मेरी एक बहुत अच्छी खुशी है, मुझे डिक्शनरी लिखने से खुशी मिलती है. Then he noticed we were looking confused. तब उन्होंने नोटिस किया, जीजी ग्रैंडपा ने नोटिस किया कि हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हैं. हम लोग कंफ्यूज्ड लग रहे हैं ये सोचकर कि डिक्शनरीज लिखने में क्या खुशी मिलती है. डिक्शनरीज आर फुल ऑफ सच एक्साइटिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स लाइक delectable, majestic, aroma, musical, serene, serendipity. डिक्शनरीज बहुत ही एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल, डिक्शनरीज में बहुत सारे एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि डेलिक्टेबल मीन्स लवली, मजेस्टिक, इम्प्रेसिव, एरोमा, म्यूजिकल, सेरेन मीन्स क्लियर, क्वाइट क्लियर, सेरेंडिपिटी, कोइंसिडेंटल, इस टाइप के काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं. He had a dreamy look in his eyes. और जब ये सब वर्ड्स के बारे में वो बता रहे थे तो उनकी आंखों में उनकी आंखें अलग ही दुनिया में चली गई थी, सपनों में खो गई थी. Think of the meaning hidden in words like romantic, delicate, exquisite, picturesque, perfumed. फिर वो बोलते हैं कि सोचो उस ये जो वर्ड्स है उस वर्ड्स की मीनिंग कितनी अच्छी होंगी, रोमांटिक होंगी, डेलिकेट होंगी, एक्सक्विजिट होगी, पिक्चरस होगी और परफ्यूम्ड होगी. वो बताते हैं आई स्माइल्ड. दे स्टार्ट पिक्चर इन योर हेड. मजेस्टिक इज अ स्नो कवर्ड माउंटेन, अ बटरफ्लाई इज डेलिकेट. फिर वो स्माइल करते हैं, ग्रैंडपा स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि ये जब वर्ड्स तुम सुन रहे हो, ये वर्ड्स सुन के तुम्हारे माइंड में कुछ कुछ पिक्चर्स आ रहे होंगे. जैसे मजेस्टिक का सुन के तुमको स्नो कवर्ड माउंटेन, यानी माउंटेन जो स्नो से कवर होता है, कुछ तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होगा. डेलिकेट वर्ड सुनकर बटरफ्लाई आ रहा होगा, बटरफ्लाई जैसे नाजुक होती है. एंड परफ्यूम, व्हेन आई थिंक ऑफ delectable, Durjoy added happily, I think of pulao and fish fry and mango chutney. When I think of delectable, तब Durjoy उसमें खुशी से एडिट करता है कि जब मैं delectable वर्ड सुनता हूँ तो मुझे पुलाव, फिश फ्राई और मैंगो चटनी याद आती है. And perfumed is the puja room when grandma lights the incense sticks. और perfume वर्ड सुनने के बाद मुझे पूजा रूम में ग्रैंडमा जब अगरबत्तियां जलाती है तो उसकी खुशबू याद आती है. Exactly. Gigi clapped his hands in delight. Now, will you say dictionaries are boring? We shook our heads. Exactly. खुशी से जीजी ग्रैंडपा अपने हाथों से ताली बजाते हैं, क्लैप करते हैं और बोलते हैं कि अब तुमको लगता है कि क्या डिक्शनरीज बोरिंग है? तो हम अपना सर ना में हिलाते हैं. We pulled up 2 chairs and settled down for a chat. हमने 2 चेयर्स को खींची और उसमें बैठ गए बातचीत करने के लिए. Sometimes it gets so boring in the picture frame. Gigi began. That is why I like the chicken jokes. He gave his toothy grin.
I have been dying to laugh for ages, but the joy would get scared. Sometimes it gets so boring in this picture frame. जीजी begin. जीजी फिर आगे बढ़ते बोलते हैं कि कभी हमेशा इस बोरिंग से फ्रेम में लटके रहना बहुत गंदा सा लगता है, बहुत बोरिंग सा लगता है. That is why I like the chicken jokes. इसीलिए मुझे जोक्स कहना, जोक्स सुनना पसंद है. He gave his toothy grin. वो अपने दांत दिखाकर हंसने लगते हैं. I have been dying to laugh for ages. मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंसना बहुत पसंद है. But the joy would get scared. But मेरे हंसने से डरजॉय डर जाएगा, इसीलिए मैं हंसता नहीं हूँ. What do you mean? Durjoy sat up indignantly. You think Durba won't? फिर बोलता तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है. जीजी ग्रैंडपा से कहते हैं कि डरजॉय गुस्से में कहता है कि आप तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं डर जाता हूँ, क्या डरवा नहीं डरती. गर्ल्स आर टफ. टेक माई डियर वाइफ मृणालिनी देवी. Once a burglar entered our house and she chased him off with a chopping knife when she was just 14. लड़कियां बहुत टफ होती है, मजबूत होती है. मैं जैसे कि मेरी वाइफ मृणालिनी देवी. एक बार हमारे घर में चोर घुस गए थे तो उन्होंने उनका चाकू से उनका पीछा किया था और उस समय वो सिर्फ 14 इयर्स की थी. She was married at 14. I was shocked. जब उनकी शादी हुई थी वो सिर्फ 14 इयर्स की थी, मुझे बहुत शॉक लगा. She was 12 and I was 16 when we were married. वो 12 इयर्स की थी और मैं 16 इयर्स का था जब हमारी शादी हुई थी. She also wrote dictionaries like you. क्या आपके जैसे वो भी डिक्शनरी लिखती थी? Of course not. Gigi looked shocked. She could barely read. She just cooked, ran the house and brought up the children. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जीजी ने शॉक होकर आंसर दिया. वो तो बहुत कम पढ़ती भी थी और वो सिर्फ खाना बनाती थी, घर की देखभाल करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी. हाँ, Maima does all that and teaches in a college, I said disdainfully. Thank God, this is the 21st century because I'm going to write murder mysteries one day. ओह, मेरी मम्मी तो ये सब काम करने के बाद कॉलेज में पढ़ाने भी जाती है. डरजॉय ने बहुत ही घमंड से कहा और कहता है कि थैंक गॉड हम तो इस 21st सेंचुरी में रहते हैं और मैं बहुत ही जल्द एक मर्डर मिस्ट्री लिखने वाला हूँ. Told you. Gigi wriggled his eyebrows at Durjoy. Girls like all the blood and thunder things. Then he sat up. You know, I have been inside this frame for ages. I would like a trip outside. Will you show me my home again? Then Gigi grandpa बोलते हैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज को उठा के कि हाँ, गर्ल्स लोग ऐसे ही होती है, उन्हें यही सारी चीजें पसंद आती है, वो सारे काम अच्छे से कर लेती है. मैं इस फ्रेम में रहते रहते बहुत बोर हो गया हूँ. मैं कई सालों से इस फ्रेम में हूँ और मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है. क्या तुम मुझे मेरा घर दिखा सकते हो एक बार फिर से? श्योर, डरजॉय सेड, बट देन यू विल हैव टू टेक अस इनटू द पास्ट टू योर टाइम टू. कैन यू डू दैट? हाँ, क्यों नहीं, डरजॉय कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको भी हमें अपने पास्ट में ले जाना होगा और हमें वहाँ की पास्ट की चीजें दिखानी होंगी. क्या आप यह कर सकते हैं? I would like to inform you, Gigi grandson, he said loftily, that I am an expert in time traveling. फिर जीजी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि मैं अपने समय का बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट ट्रैवलर हूँ. कूल, नाउ वॉच, सेड जीजी ग्रैंडपा. और उसके बाद फिर जीजी ग्रैंडपा बोलते हैं चलो अब देखो. एज वी वॉच्ड इन अमेजमेंट, a grey, white, shimmering ectoplasm-like thing came slipping out of the picture and came floating and dancing behind us as we took a stroll around the house. फिर हम
आश्चर्य से देखते हैं कि वो जो फोटो फ्रेम है उसमें से कुछ चमकता हुआ सुपर नेचुरल सा कुछ सब्सटेंस, चमकता हुआ धुएं जैसा शाइन करता हुआ और फ्लोट करता हुआ उस पिक्चर से डांस करता हुआ बाहर आता है। जैसे कि हम किसी हॉरर मूवीज में देखते हैं कि पिक्चर से, फोटो से कुछ चीज धुएं जैसे निकल के बाहर आ जाती है, वैसे ही कुछ चीज बाहर आ जाता है हमारे घर के अंदर। As we were leaving the drawing room, I glanced back at the picture. There was just an empty frame hanging on the wall. और हम जब ड्राइंग रूम से बाहर निकल रहे थे तो मैं पीछे पलट के देखता हूँ उस पिक्चर फ्रेम की तरफ, तो मैं देखता हूँ कि वो फ्रेम दीवार पर खाली लटका हुआ है, यानी कि ग्रैंडपा उसमें नहीं है, ग्रैंडपा बाहर आ चुके हैं। I think only kids and animals can see ghosts because the maid, my mother and the gardener ignored us as we went past. But our cat Bindi, who was stretched out on my bed, took one look, gave a yawl. Her tail went up straight in the air and she went streaking off to hide under the bed. मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे और एनिमल्स ही घोस्ट को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेड, मेरी मम्मी और गार्डनर, उन्होंने तो हमें इग्नोर कर दिया, उन्होंने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मेरी कैट बिंदी, जो मेरे बेड पर लेटी हुई थी, यौन कर रही थी, अचानक से सडनली उसकी पूंछ एकदम से सीधी हवा में हो गई और वो डर के मेरे बेड के अंदर में जाकर छुप गई। ही The ectoplasm laughed softly behind us. Looks like the Gigi cats does not. Like me? The ectoplasm laughed softly behind us. Looks like the Gigi cat does not. Like me. You are sort of liquid. I tried to explain. Cats don't like water. हमारे पीछे जो जीजी ग्रैंडपा थे, जो कि एक एक्टोप्लाज्म, एक सुपर नेचुरल सब्सटेंस के रूप में थे, शाइनिंग करते हुए, उनके हंसने की आवाज आती है। तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि आप एक लिक्विड की तरह हो और कैट्स वाटर पसंद नहीं करती है। इट वॉज अ वियर्ड एक्सपीरियंस टेकिंग योर 132-year-old ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा अराउंड द हाउस। ये एक बहुत ही वियर्ड, बहुत ही बुरा सा एक्सपीरियंस था कि एक अपने 132 साल के 132 इयर्स के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा को अपना घर घुमाना। डोजा शोड हिम अवर कंप्यूटर। यू कुड हैव रिटन योर डिक्शनरी ऑन दिस, ही सेड, tapping away, writing all the words that Gigi had mentioned earlier, majestic, perfumed and picturesque. डरजॉय उन्हें अपना कंप्यूटर दिखाता है और कंप्यूटर दिखाकर बताता है कि इस कंप्यूटर में आप वो सारे वर्ड्स लिख सकते हो जो आपने अपने डिक्शनरी में लिखे थे। वो सारे वर्ड्स हमें इस कंप्यूटर में भी मिल सकते हैं, जैसे कि मजेस्टिक, परफ्यूम्ड, पिक्चरेस्क। दिस इज मैजिक exclaimed Gigi. What a remarkable, revolutionary, futuristic invention. वाह, ये तो बहुत अच्छा जादू है, कितना अच्छा रिवॉल्यूशनरी, फ्यूचर का इन्वेंशन है ये तो, भविष्य का इन्वेंशन है ये तो। Once we were back in the drawing room, Dojoy said, "Okay, Gigi, your turn now. You have to take us time traveling, boss." जब हम ड्राइंग रूम में वापस आते हैं तो डोरजॉय जीजी ग्रैंडपा से कहते हैं कि ग्रैंडपा, अब आपकी बारी है, अब आप हमें अपने टाइम ट्रैवलिंग में लेकर चलिए। Gigi said, "Of course. Close your eyes and hold your breath as I say the magic time traveling mantra." Then I heard him say, "Okay, क्यों नहीं? Of course." अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसें रोक लो। मैं कुछ मैजिक वर्ड, कुछ मंत्र बोल रहा हूँ और उसके बाद मुझे वो मंत्र सुनाई दिए जो जीजी ग्रैंडपा बोल रहे थे। The British sing God Save the King as Gandhiji goes marching. Oh, what a wonderful magical mix. We are going to 1936. There was a whoozing sound in my ears and Gigi called out, "Welcome to Chaurangi."
और हमारे कानों में वूजिंग साउंड सुनाई दिया, वू। और उसी समय हमें जीजी की आवाज आई, चौरंगी में आपका स्वागत है। I looked around in astonishment. We were standing on a pavement on Chowringhee and the procession was coming down the road. All the people wore white khadi clothes and were carrying the tricolor flag, and most amazingly Gigi was all human. और आश्चर्य में हमने जब देखा आश्चर्य में कि हम फुटपाथ हम चौरंगी के फुटपाथ पर खड़े थे और वहां से रोड से एक जुलूस आ रहा था। सारे लोगों ने खादी के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में फ्लैग था, तिरंगा था। एंड सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उसमें हमारे ग्रैंडपा भी थे। "You are solid," I grinned up him. He was quite tall, shouldered and looked quite impressive. आप बहुत मजबूत हो और वो बहुत ही अच्छे शानदार दिख रहे थे, बहुत ही इम्प्रेसिव दिख रहे थे। I was alive in 1936, that's why. मैं इस समय जीवित था, जिंदा था 1936 में। What is happening, जीजी? यहाँ क्या हो रहा है, जीजी? The freedom struggle is on. This is a satyagraha march by the Congress Party and it is being led by सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए लड़ाई हो रही है और ये सत्याग्रह मार्च चल रहा है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है और जिसे सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे हैं। The procession came closer and the noise got louder. We could see Netaji Subhash Chandra Bose in the distance leading the procession. वो जुलूस बहुत पास आ गया और उनके पास आने से आवाज और ज्यादा जोर से आने लगी और हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस जुलूस को लीड करते हुए दूर से देखा। Then suddenly our way was blocked by policemen riding horses and carrying long sticks. सडनली हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया पुलिस वालों ने, जो कि घोड़ों से आए थे, बड़ी बड़ी स्टिक्स पकड़ के, छड़ी पकड़ के। Time to go back, Gigi said hurriedly. I don't want to be in the middle of a lathi charge. Then I heard him say. और मैंने जीजी को फिर कहते सुना कि अब जाने का समय हो गया, मैं नहीं चाहता कि अब ये लाठी चार्ज के समय तुम लोग यहाँ रहो। Computers and cricket and TV. In Kolkata, there is so much to see. So let's open Time's revolving door. It's 2012 once more. With a whoosh and a crash, we were back in our drawing room. I blinked in shock. Gigi grandpa was back in the frame, all still silent and solemn. फिर जीजी ग्रैंडपा ने फिर से एक मंत्र कहा और उस मंत्र के साथ ही हम फिर वूज और क्रैश के साउंड के साथ अपने ड्राइंग रूम में खड़े थे। मैं शॉक्ड था कि जीजी ग्रैंडपा फिर से अपने फ्रेम में वापस चले गए और वैसे ही साइलेंट है, वैसे ही सीरियस है। That was awesome, जीजी ग्रैंडपा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस था जीजी ग्रैंडपा, बहुत बहुत धन्यवाद। Did we see जीजी ग्रैंडपा wink at us or did we imagine it? क्या हमने उन्हें सच में देखा था या सिर्फ हमने उन्हें इमेजिन किया था? तो स्टूडेंट, this is the story of Gigi meeting with Gigi grandpa and it is over. Hope you all understood the story.